भगवती जगदम्बा आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा निरंतर प्रणाम है। तो देवी भक्तों, राजा जन्मेजय को उनके बड़ बाबा जी व्यास देव जी, भगवान श्री व्यास समझा रहे हैं कि बेटा तुम अपने पिता के उद्धार के लिए प्रयास करो और तुम एक यज्ञ करो जिससे कि भगवती जगदम्बिका के नाम का यज्ञ करो, तो वो देवी प्रसन्न होकर तुम्हारे पिता की अधोगति को टाल देंगे, परीक्षित जी की, जो कि तक्षक द्वारा डसे गए थे और उनकी मृत्यु अशुभ परिस्थितियों में हुई थी। कोई बहुत बढ़िया परिस्थितियां नहीं कही जा सकती, तो इसलिए तुम्हें यज्ञ द्वारा उनका पारलौकिक उद्धार करना चाहिए। तो निःश्रेयस जिसको कहते हैं कि परलोक में होने वाला उद्धार जो है वो निःश्रेयस कहलाता है, और इस लोक में भूतल पर जो हमें वृद्धि प्राप्त होती है उसे अभ्युदय कहते हैं। तो उन्होंने कहा, तो तो जन्मेजय बोले कि बाबा जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कैसे किया जाता है। तो व्यास जी बोले कि बेटा यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी, राजसिकी और तामसिक। सात्विकी यज्ञ बड़ा दुर्लभ है, उसे वानप्रस्थी मुनि लोग ही कर सकते हैं। जो तीसरा आश्रम है, पहला गृहस्थ, दूसरा नहीं, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम होता है। जीवन काल को 4 भागों में ब्राह्मण लोगों के लिए विशेषतः बांटा जा सकता है। अन्य वर्ण के लोग भी इसका पालन करें तो उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, और भगवान विष्णु की प्राप्ति भी केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ही संभव है। जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वे ही भगवान विष्णु को प्राप्त करेंगे, उनमें से ही, और जो नहीं करते तो उनके लिए तो दुर्लभ है। तो वो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं। जंगली पका हुआ फल, वैसे तो फल और मूल दोनों निषिद्ध हैं, पर जंगल में जो रहते हैं उनको तो यही खाने पड़ते हैं, फल और मूल, तो क्या करें। और मंडियों में जाके वो अन्न को चुन के ला सकते हैं। वानप्रस्थी लोग जो शहर में चले जाएं और अनाज मंडियों में जाके, सब्जी मंडियों में जाके, और वहां से जो गिरी हुई है नीचे बची खुची जो लोग फेंक देते हैं उसमें से ही चुन के ले आए अपने लिए, उससे भोजन उनका बनता है। तो खीर बनाकर मंत्र पूर्वक हवन करते हैं। यज्ञ में पशु बांधने के लिए खम्भ नहीं रखते। इसका अर्थ है कि वो पशु बलि युक्त यज्ञ नहीं करते, जैसे कि ये अश्वमेध में जो अश्व की बलि दी जाती है उस तरह का नहीं करते। और जो श्रद्धा अधिक रखते हैं, बहुत श्रद्धा से और बहुत प्रेम से, सात्विकी गुणों से संपन्न रहते हुए जो यज्ञ किया जाता है उसी को सात्विक कहा जाता है। जिसमें, और जो राजसिक क्या होता है, जिसमें प्रचुर धन व्यय किया जाए, तो बहुत धन लगा के जो होता है, तो वो क्षत्रियों और वैश्यों के लिए वो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि वो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, और वो उससे अभिमान, तो जो अभिमान पूर्वक वो संपन्न होता है कि देखो मैं यज्ञ कर रहा हूं, है ना, ये अभिमान रहता है करने वालों में। और शूद्रों के लिए अभिमान पूर्वक होता है। तो प्रचुर द्रव्य जो है जिसमें खर्च किया जाए वो तो क्षत्रियों और वैश्यों के लिए होता है, और अभिमान पूर्वक जो किया जाए वो शूद्रों के लिए होता है यज्ञ। इसके अतिरिक्त अब अभिमान और दर्प पूर्वक, कोप पूर्वक जो किया जाए वो असुरों के लिए यज्ञ होता है, और दानवों के लिए। तो दानव, असुर इत्यादि जो है वो बहुत ही क्रोध पूर्वक जो यज्ञ करते हैं। जो मुमुक्षु पुरुष हैं, और दानवों के जो यज्ञ होते हैं उनमें ईर्ष्या भी भरी होती है दूसरों के लिए। वो ईर्ष्या पूर्वक करते हैं कि वो कैसे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा, ये भाव रहता है। लेकिन जो जो मोक्ष चाहते हैं वो मुमुक्षु कहलाते हैं। उन, और जगत से जिनका विराग हो गया है, उन महात्माओं के लिए कौन सा यज्ञ होता है? उनके लिए मानसिक यज्ञ का विधान है, क्योंकि उनके पास धन तो होता नहीं, तो मन ही मन में वो यज्ञ की कल्पना करते हैं कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो वो मानसिक रूप से संपन्न करते हैं। और कलयुग में मानसिक पुण्य का लगभग समान फल होता है, कि यदि कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा है, मानसिक यात्रा कर ले तो उसे लगभग उतना फल प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जाए नहीं, जाने में तो बात अलग ही हो जाती है, खुद स्वयं कुछ कोई कार्य किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो उसको मानसिक संकल्प से कर लेना चाहिए। तो द्रव्य, श्रद्धा, क्रिया, ब्राह्मण, देश और काल, ये सभी साधन शुद्ध होने चाहिए। लेकिन
एक मानस यज्ञ के अतिरिक्त तो सारे साधन तो कहीं ठीक ढंग से मिल नहीं सकते। अपने मन में तो हम अच्छी से अच्छी परिस्थिति बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो ऐसा होना कठिन है। तो मन सर्वथा गुण रहित हो जाए, यह बिल्कुल सत्य बात है। और शरीर भी शुद्ध हो, और इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके मन शुद्ध हो जाता है। और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियां वश में कर रखी हैं, वही यज्ञ करने का अधिकारी होता है। मन में ही सर्वप्रथम अनेक योजन के विस्तार वाला मंडप बनाए, यानी जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ हो। तो अनेक योजन, एक योजन में 6 किलोमीटर होते हैं, तो अगर 10 योजन का भी बनाए तो 60 किलोमीटर हो गए। जिन्हें यज्ञों में लिया गया है, उन वृक्षों के सुंदर और दृढ़ मंडप की रचना करें मन ही मन में, और मानसिक विशाल वेदी की कल्पना मन से ही करे, और विधिवत अग्नि स्थापना भी कर ले। तो जो विधि प्रयुक्त होती है उसको मन में, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान तो होना चाहिए, सारी विधि, यज्ञ विधि का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आजकल जो वास्तविक विधियां हैं वो लुप्त हो गई हैं। इस समय किसी को भी ये वास्तविक रूप में ज्ञात नहीं है कि ये जो बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध इत्यादि, वाजपेय और इत्यादि जो यज्ञ होते हैं, ये कैसे संपन्न किए जाते हैं, राजसूय यज्ञ जो सम्राट लोग करते हैं, तो वो क्योंकि वो विधियां लुप्त हो गई हैं। वो ऋषि मुनि इस भूतल को छोड़ के जा चुके हैं, जो कि इन विधियों के जानकार हैं। वो यहाँ नहीं रहते, वो स्वर्ग में रहते हैं, वो अपने लोकों में, ऋषि लोकों में रहते हैं। तो ब्राह्मणों का भी वर्ण किया जाए तो वो ब्राह्मण कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के, 5-6 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक तो होते हैं जो निरीक्षण करते रहते हैं यज्ञ का दक्षिण दिशा में, तो उन्हें ब्रह्मा की भांति माना गया है, तो उसे कहते हैं वो ब्रह्मा, यज्ञ में ब्रह्मा है, जो निरीक्षण करके सब कुछ व्यवस्थित रखता है। फिर अध्वर्यु, अध्वर्यु वो है जो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, वो अध्वर्यु है वो ब्राह्मण। जो होता कौन है? जो ऋग्वेद के मंत्र पढ़ के सुनाए यज्ञ में। और प्रस्तोता जो सामवेद का जो पाठ करता है वो प्रस्तोता कहलाता है। उद्गाता जो है जो गा के पढ़ता है, जो श्लोकों को गायन करके गाता है, तो वो उद्गाता है। और प्रतिहर्ता का अर्थ है कि जो, जैसे कि अब आपने यज्ञ में कुछ सामग्री डाली, वो जल गई, राख जमा हो रही है, तो राख को हटाता रहे, प्रतिहर्ता। तो जो जो सामग्री जल भुन गई है, उसमें जो चीजें वस्तुएं हटाने की है वहां से, उसको हटाता रहे, नई संविधाएं डाली जाएं, और जो पुरानी जल गई है उसको हटाते रहें, तभी तो यज्ञ आगे चलेगा, नहीं तो राख से ही भर जाएगा यज्ञ कुंड। तो एक प्रतिहर्ता होता है इसमें। तो इसी प्रकार से और भी बहुत से सदस्य होते हैं जिनके अपने अपने कार्य में जो लगे रहते हैं। तो सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यत्न पूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। जिन ब्राह्मणों का वर्ण किया गया है उनकी पूजा की जानी चाहिए। और फिर 5 तरह की अग्नियां जो है स्थापित की जाएं 5 स्थानों पर, और उन अग्नियों पर प्राणों की स्थापना हो। अग्नि में ही प्राण डाले जाएं, प्राणों की स्थापना। प्राण तो सांस से होता है, तो एक होता है जैसे प्राणवायु है, उसकी स्थापना एक अग्नि पे की, दूसरी पे अपान की, तीसरी पे व्यान की, फिर उदान और समान, ये 5 प्राणों की 5 अग्नियों के रूप में स्थापना करनी चाहिए, और वो भी यज्ञ की वेदी पर की जाती है। तो कौन कौन सी अग्नियों के स्थान पर किसकी? गार्हपत्य अग्नि की के स्थान पर प्राण की, आहवनीय अग्नि के स्थान पर अपान वायु की स्थापना, दक्षिणाग्नि के स्थान पर व्यान की, और आवसथ्य अग्नि के स्थान पर समान की स्थापना। अब आवसथ्य अग्नि की पूजा सीता जी करती थी। तथा सभ्य के स्थान पर उदान की कल्पना कर ले, तो सभ्य अग्नि के स्थान पर उदान वायु की कल्पना कर ले कि भाई ऐसे। तो ये सभी अग्नियां परम तेजस्वी हैं। मन ही मन द्रव्य की भावना कर लेनी चाहिए। परम पवित्र निर्गुण मन ही उस समय होता और यजमान का काम करता है। तो अलग से ब्राह्मण तो लिए नहीं जाते मानसिक यज्ञ में। तो व्यास जी कह रहे हैं कि मन ही मन में जो यज्ञ किया जाता है वो मुमुक्षुओं के लिए बहुत बढ़िया है, और जो विरक्त हैं, जिनको संसार से कुछ लेना नहीं, तो वो मन ही में कर लेते हैं। क्योंकि यदि आप सांसारिक संपत्ति उसमें लगाएंगे तो सांसारिक संपत्ति ही बदले में मिलेगी, और मन से करेंगे तो मन में प्रसन्नता मिलेगी, यानी भगवती के दर्शन हो जाएंगे या कुछ होगा, इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। तो सदा आनंद उस यज्ञ के प्रधान देवता निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही देवता है उस मानसिक यज्ञ के। और सदा आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती हैं। वे ही ब्रह्म विद्या हैं, उन्हीं पर सारा जगत टिका है। वे सर्वत्र व्याप्त हैं भगवती जगदम्बा।
मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बिका के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य का प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। तो हमारे तो प्राण भी बाहर हैं, सांस बहुत कम से कम लेना है फिर तो बाद में, क्योंकि प्राण तो हमने दे दिए, उसमें अग्नि में हवन कर दिए। राजन, फिर चित्त को निरालंब करने के पश्चात प्राणों को सुषुम्ना मार्ग से नित्य ब्रह्म में होम दे। तो सांस से कम काम ले, क्योंकि जब सांस रुकेगा तभी परब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जब तक हमारी सांस चल रही है अंदर बाहर, तो परब्रह्म का प्राकट्य हो नहीं सकता। अभ्यास द्वारा जब सांस निकल के हम रोक लें, ये तो हम इस प्राणायाम काकभुषुंडी प्राणायाम की हम प्रारंभ में के जो सत्संग थे हमारे प्रथम 5-6 प्रसंग, उनमें हम चर्चा कर चुके हैं काकभुषुंडी प्राणायाम। फिर शांत चित्त से समाधि लगाकर परब्रह्म स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करे। जिस समय पुरुष ये सोच लेता है कि संपूर्ण प्राणियों में परब्रह्म विराजमान है और परब्रह्म में ही सारे प्राणी विराजमान है, मतलब स्थित है, तो तब उसे जब यों देखने लगता है, तब उसे परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। तब जगदम्बिका दर्शन देती है। जबकि ये बात निश्चित हो जाए कि हाँ, परब्रह्म के भीतर ही हम स्थित हैं और वो परब्रह्म हमारे भीतर स्थित है और सांस भी रोकने की क्षमता प्राप्त हो जाए। भगवती का श्री विग्रह सत्यचित और आनंद से परिपूर्ण है। उनका दर्शन हो जाने पर पुरुष ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। किसी को देवी दर्शन दे दें तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। राजन, उस समय उस पुरुष के माइक सभी कार्य जल भुन जाते हैं और केवल प्रारब्ध भोगने के लिए वह शरीर धारण कर किए रहता है। तात ऐसे जीवन मुक्त पुरुष मरने के पश्चात परम धाम में चले जाते हैं। तो मानसिक यज्ञ से देवी के परम धाम में चले जाते हैं। तो जो भगवती जगदम्बिका की उपासना करता है वो कृत्य हो जाता है, उसके कोई कार्य शेष नहीं रह जाते। अतएव उन समस्त अखिल भूमंडल की अधिष्ठात्री भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बिका का ध्यान, उनके गुणों का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। तो इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, जो मानसिक यज्ञ है। तो हम, और इसके अतिरिक्त जो सकाम यज्ञ हैं, जो दूसरे लोग किसी कामना से करते हैं, तो उससे उसका फल अनित्य होता है, थोड़े समय के लिए होता है। अच्छा, तो अब भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी को मेरा निरंतर प्रणाम।